आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, थाना बागनदी में पुलिस की रेड, आरोपी गिरफ्तार। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत, महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने दिया संदेश। पुलिस ने सट्टा कारोबारी को रंगे हाथों पकड़ा, संतोष मंडावी से मोबाइल नकदी जब्त, जुआ प्रतिषेध अधिनियम में आरोपी गिरफ्तार। चैन स्नैचिंग गिरोह गिरफ्तार, 3,05,000 रुपए के गहने बरामद, रायपुर, धमतरी और बालोद में भी थे सक्रिय। राजनांदगांव ओवरब्रिज पर खतरों के गड्ढे, धीमी रफ्तार निर्माण, बढ़ा हादसे का खतरा, प्रशासन की अनदेखी से बड़ा जोखिम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के 15वें दिन एक अनोखा विरोध दर्ज कराया, जहां कर्मचारियों ने चुनरी यात्रा निकालते हुए माता रानी से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। वहीं यह चुनरी यात्रा राजनांदगांव कलेक्ट्रेट से शुरू होकर माता पताल भैरवी मंदिर तक निकाली गई। कर्मचारियों ने माता रानी के जयकारे लगाते हुए अपनी व्यथा को उजागर किया। उनका कहना है कि वे बीते 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की चुप्पी से वे आहत हैं और अब माता रानी के दरबार में अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। आज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हम चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं, माता पताल भैरवी के दरबार में हम जाएंगे। हमारी मांगों को हम नित 20 साल से मांगते आ रहे हैं और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 16 दिन हो गया। हम शासन प्रशासन, हमारे देश के कर्ता धर्ता, राज्य के कर्ता धर्ता सबसे मांग के थक चुके हैं। तो आज इस संस्कारधारी नगरी में जो हमारी माता बैठी पताल भैरवी माता, आज उसके के दरबार में हम जाकर चुनरी भेंट करते हुए अपने नियमितीकरण की मांग को रखेंगे। कोई नहीं सुन रहा, क्या लगता है माता आपके पास में? जरूर सुनेगी माता, हमारी मांग जरूर सुनेगी। माता सबकी सुनती है और सरकार को भी हमारी मांगे सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांगे जायज है और जो हमें मिलनी चाहिए, जो उन्होंने हमारे मंच में आके वादे किए थे, हम सिर्फ वही मांग रहे हैं, कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं। तो सरकार को भी हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। SSIT PMT कॉलेज रायपुर के NSS के छात्रों ने राजनांदगांव के महावीर चौक में नुक्कड़ नाटक के जरिए HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया, जहां इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों ने बताया कि HIV कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि समय पर जांच और सही इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नाटक में उन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी, जिसके जरिए लोग परामर्श ले सके और अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में HIV को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को जागरूक करना था। रायपुर कॉलेज से आए NSS छात्र केवल राजनांदगांव ही नहीं, बल्कि दुर्ग और रायपुर जैसे अन्य शहरों में भी इस तरह के नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम HIV के माध्यम से हम रायपुर नुक्कड़ नाटक ये सब कर रहे हैं, दुर्ग, भिलाई, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के थ्रू अपन HIV के रिलेटेड जागरूकता फैला रहे हैं समाज में। कई लोग इस HIV को गलत तरीके से लेते हैं, बट ये गलत नहीं है। अगर हम चाहे तो डट के इसका सामना कर सकते हैं। 1097 एक टोल फ्री नंबर है, जिसमें कोई भी अगर एक मरीज है जिसको मान लीजिए आपको HIV पॉजिटिव है, तो उसको क्या क्या पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये 1097 पे कॉल करने से आराम से आपको पता चल सकता है। अगर मान लीजिए किसी को HIV है, तो अगर वो 1097 पे कॉल करता है तो उसको प्रॉपरली वो गाइडलाइंस दिया जाता है कि आप कहाँ पर अपने आप को बचाव कर सकते हो और कैसे आप खुद को बचा के रख सकते हो। अगर किसी को नहीं भी है तो वो भी कॉल कर सकते हैं कि पूछने के लिए कि हम कैसे अपने आप को ये सब चीज़ से बचाव करके रखें। और हम SSI PMT रायपुर से आए हैं, सबको जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे कि सब HIV के प्रति जागरूक रहें।
खैरागढ़ के अमलीपारा वितरण केंद्र में लाइन सहायक ग्रेड 2 गौतम साहू ने 36 वर्षों की लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। वहीं इस अवसर पर केंद्र कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कार्यपालन यंत्री A.K. द्विवेदी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने गौतम साहू के समर्पित और निष्ठावान कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। सहकर्मियों ने गौतम साहू को सम्मान पूर्वक विदा करते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। थाना बागनदी पुलिस ने ग्राम सड़क चिरचारी में स्थित चंडीगढ़ ढाबा पर छापा मारकर ढाबा संचालक को रंगे हाथों पकड़ा है, जो यहां अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा प्रदान कर रहा था। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब और जुआ सट्टे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल ने चंडीगढ़ ढाबा पर रेड की। रेड के दौरान आरोपी ढाबा संचालक के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अवैध शराब कारोबार पर जारी सख्त रुख के तहत अंजाम दिया है और क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए नए रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों में शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने महतारी आजीविका संकुल संगठन की महिलाओं के साथ मिलकर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की है। इस शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश और शुभकामनाएं प्रेषित की। यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सभी आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। पुलिस चौकी, जालबांधा और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में चैन स्नैचिंग के शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3,05,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। दरअसल 21 अगस्त को ग्राम सलोनी में 2 युवकों ने पानी मांगने के बहाने एक वृद्ध महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया था। पुलिस ने घटना दर्ज कर विशेष टीम गठित की और मामले की गहन जांच शुरू की। वहीं जांच के दौरान ग्राम करमतरा निवासी मकसूदन साहू और ओम प्रकाश साहू संदिग्ध पाए गए। पूछताछ में दोनों ने वारदात को स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और सोने चांदी के कई आभूषण बरामद हुए। आपको बता दें कि आरोपियों ने रायपुर, धमतरी और बालोद जिलों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। राजनांदगांव से खैरागढ़ को जोड़ने वाला मुख्य ओवरब्रिज इन दिनों खतरे का कारण बना हुआ है। जी हां, ब्रिज पर बने गहरे और बड़े गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ब्रिज के ऊपर कम से कम 3 से 4 स्थानों पर बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते पूरे ट्रैफिक का दबाव ओवरब्रिज पर आ गया है। भारी वाहनों की आवाजाही से ब्रिज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। गड्ढों से गुजरते समय बाइक सवारों को विशेष रूप से परेशानी होती है। वहीं बारिश में ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाने से इनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। राहगीरों ने कई बार प्रशासन से इस दिशा में ध्यान देने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर समय रहते ब्रिज की मरम्मत नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। थाना बागनदी पुलिस ने ग्राम सड़क चिरचारी के बस स्टैंड के पास सट्टा लिखते हुए आरोपी संतोष मंडावी को रंगे हाथ पकड़ा है और आरोपी के कब्जे से मोबाइल और नकदी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध शराब और जुआ सट्टे की रोकथाम अभियान के तहत थाना बागनदी पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कार्यवाही की है, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आरती होटल में आरोपी संतोष मंडावी को सट्टा पट्टी लिखते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
जिला के नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत डीपीआरसी भवन देवारी भाट में हुई, जहां कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष खमहन ताम्रकार, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण से हुई। सभी अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह प्रशिक्षण 1 से 3 सितंबर तक चलेगा, जिसमें खैरागढ़ और छुईखदान विकासखंड के कुल 30 नवनिर्वाचित सरपंच भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरपंचों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण पंचायत राज प्रणाली को समझने का अवसर है, जिसका लाभ लेकर वे अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सके। विकासखंड छोरिया के ग्राम चिरचारी कला में सांस्कृतिक कला मंच निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खुज्जी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भोलाराम साहू रहे। इस दौरान भोलाराम साहू ने सांस्कृतिक कला मंच निर्माण कार्य का विधिवत पूजन किया। साथ ही अपने उद्बोधन में विधायक ने ग्रामवासियों को इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक मंच ग्रामवासियों को सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। राजनांदगांव से खैरागढ़ को जोड़ने वाले मुख्य फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें, लगातार हो रही दुर्घटनाओं और कई लोगों की जान जाने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और चुनावी घोषणाओं में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस फ्लाईओवर पर अब तक कई जाने जा चुके हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती रही है। ना तो नए ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ना ही इसकी मरम्मत के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है। धरने के दौरान स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने कांग्रेस के इस आंदोलन का समर्थन किया। नागरिकों का कहना है कि आए दिन हो रहे हादसों ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा और भी लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ सकता है। रेलवे वाला जो गौरीनगर स्टेशन पर है, जो अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ठेकेदार को जो समय अवधि दी गई थी, उस समय अवधि पूरी हो गई है और उसमें खास तौर पर रेलवे की निग्लिजेंसी आज सामने आ रही है कि वे लोग जानबूझ के कोई कारण से, जिससे भाजपा को यहाँ से फायदा मिले, वो नियत से इन्होंने धीरे धीरे निर्माण कार्य किया है। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग उसका विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाए, क्योंकि आए दिन फ्लाईओवर में, ओवर ब्रिज में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, कईयों की मृत्यु हो गई है। उस सब को दूर करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नहीं होगा तो आगे भी हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उग्र आंदोलन करेंगे। देखो, शहर में ना हर कार्य अधूरा पड़ा है। सारी घटनाओं को आप देखते जाओ, है ना। ये जो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की बात है ना, स्टेशन वाली, इसमें 1 घंटे तक मेरा रिक्शा 1.5 घंटे तक रुका रहा। इधर आदमी नहीं निकल सक रहा, उधर नहीं निकल सकला, बोले कोई खत्म हो गया है। इतनी दुर्व्यवस्था तो मैं कभी किसी शासन काल में नहीं देखी। डॉक्टर रमन सिंह से मेरा निवेदन है कि आप हमारे विधायक हो, आप सबके विधायक हो, इस व्यवस्था में अपनी उचित निगरानी रखें। आप उचित निगरानी रखो और जनता का साथ दो। इतनी दुर्व्यवस्था आज कांग्रेस क्यों आ रही है? हमारा क्या लेना देना? हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई कितनी परेशानी हो रही है ओवर ब्रिज से। कभी उसका वो जो जोड़े हैं वो टूट जाता है। मैं बता रही हूँ, मैं खुद 1-1.5 घंटा अटकी रही वहां पे, किस बड़ी मुसीबत से निकली हूँ। तो ये जो शहर कांग्रेस कमेटी जो अपना आज आंदोलन कर रही, धरना दे रही है, ये इसका बहुत उचित है। ये जनता के लिए, जनता की व्यवस्था के लिए और सरकार को उसकी आंख खोलने के लिए कि आप जागरूक हो और जनता की इस दुर्व्यवस्था को व्यवस्था में बदलो।
जिले की साइबर सेल और पुलिस टीम ने सराहनीय पहल करते हुए गुम हुए करीब 10 लाख रुपए के 80 मोबाइल फोन रिकवर कर उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित गुम मोबाइल भेंट कार्यक्रम में पुलिस ने मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे। दरअसल पिछले 6 महीनों में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोबाइल गुम होने की शिकायतें दर्ज हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए केसीजी पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और कोशिशों से न सिर्फ जिले बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से भी मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए। गुम मोबाइल वापस मिलने पर कई लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं कुछ लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। कार्यक्रम में मौजूद सभी ने पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया, जिसमें पिछले 6 महीने में हमारे जो केसीजी जिले में लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, चाहे वो बाज़ार में गुम हुए थे या गाड़ी में गुम हुए थे या अन्य स्थान पे गुम हुए थे, उनके द्वारा जब सूचना दी गई हमारे द्वारा थानों में और साइबर सेल में, तो हमारे द्वारा जो टेक्निकल हेल्प होता है, टेक्निकल टूल्स के माध्यम से हमारे द्वारा इनकी रिकवरी करवाई गई और संबंधित से जानकारी प्राप्त कर उनके कब्जे से फिर मोबाइल को हमारे द्वारा लिया गया। तो कुल मिलाकर के लगभग 60 जो मोबाइल हैं पिछले 6 महीने में जो हुए थे, गुम हुए थे, उनके द्वारा रिकवरी हमारे द्वारा की गई और संबंधित जो उसके मालिक थे मोबाइल के, उनको हमारे द्वारा आज कार्यालय में बुलाया गया और एक स्पेशल ड्राइव, स्पेशल प्रोग्राम करा करके सभी को मोबाइल हमारे द्वारा उनके सुपुर्दनामे में दिया गया है। लगभग 80 मोबाइल जो हैं उनके मोबाइल धारकों को वापस किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है और हमारे द्वारा भविष्य में भी ऐसी जनहितैषी जो कार्रवाई है की जाती रहेगी। राजनांदगांव पुलिस लाइन के मंगल भवन में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के विशेषज्ञों द्वारा जिले के पुलिस जवानों को जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने की। इस प्रशिक्षण सत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा पुलिसकर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता जैसे अत्यंत आवश्यक जीवन रक्षक उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले भर से थाना यातायात शाखा, हाईवे पेट्रोलिंग और थाना पेट्रोलिंग के कुल 87 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।